उनका व्यक्तित्व बहुत गलत है, उनकी सोच बहुत छोटी है, उनका ज्ञान बहुत अधूरा है। ज़्यादातर सुना है वो कोई टोटका बताते रहते। उन्हें इतिहास को जान लेना चाहिए, पूरे ब्रज में आके उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें शीघ्रता से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। अपनी गलती मान के जहाँ बरसाने में आके ब्रजवासियों के बीच में रह के आप मुझे क्षमा करें, ऐसे शब्द बोलने में उन्हें क्या आपत्ति आ रही है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के संत जो कि राधा रानी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, राधा रानी का नाम पहले लेते हैं, भगवान कृष्ण का बाद में लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। और राधा रानी को लेकर जो प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी की है उसको लेकर आइए जानते हैं। हमारे साथ मोहिनी शरण बिहारी जी महाराज है, आइए उनसे जानते हैं उनके मन के क्या भाव हैं इस प्रसंग को लेकर। महाराज जी बताएं। देखिए, जब किसी के पास ऐश्वर्य युग का कलयुग के सिर पर वास होता है, ऐश्वर्य जब बढ़ने लगा, उनकी कीर्ति बढ़ने लगी, भगवान की कृपा उनसे दूर होने लगी, तब अनर्गल बोलते हैं। ऐसे सत्य बोलने से पहले भगवान जब शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय जब राधा रानी का जब ब्रज का समावेश आया, उनका बात रखने की बात आई, तभी उनकी ध्यान लग गया। और जब भगवान का ध्यान लग जाता है उस लीला को चिंतन करने से, और प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक, मैं ज़्यादा शब्द नहीं उनके लिए यूज करूँगा, क्यों हम लोगों को उनको इस तरह से बोलने से और कुछ नहीं होगा। हम तो ठाकुर जी ठाकुरानी के ऊपर रख दी है, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, जो पूरे विश्व की आह्लादी शक्ति है, हमारी सबको पोषण करने वाली शक्ति है, और शायद भी उनको भी पोषण किया होगा जब उन्हें कृपा मिली। अरे जी, उनका जो शब्द मैं सीधा पूछूंगा, उन्होंने कहा कि राधा रानी के पति कृष्ण नहीं है, कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है, राधा जी बरसाना की नहीं है, वो केवल एक दिन जाती है, इसलिए बरस आना बरसाना। इस पर क्या कहेंगे? ये उनका व्यक्तित्व बहुत गलत है, उनकी सोच बहुत छोटी है, उनका ज्ञान बहुत अधूरा है। अभी क्या है, ये वो उन्हें कहीं बोलते हैं, मैंने ज़्यादातर सुना है वो कोई टोटका बताते रहते हैं, ऐसे करो, ऐसे करने से भ्रमितियाँ फैलाते रहते हैं, और महिलाओं को अगरबला के व्यवस्था रखती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोले हैं तो उनके लिए बहुत ही निंदनीय, बहुत गलत शब्द बोले हैं। उन्हें इतिहास को जान लेना चाहिए, पूरे ब्रज में आके उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और ब्रजवासियों से उसका इतिहास पूछना चाहिए। ब्रजवासियों को विरोध करने वालों को तो उन्होंने देन का सुर भी कहा है उनके एक वीडियो में। देखिए, यहाँ उद्धव जैसे ज्ञानियों का भी ज्ञान सीधा ब्रजवासियों ने किया है, वो भूल गए इतिहास को। तो मैं समय रहते ही अगर उनकी चेतना जागृत हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ब्रजवासी बहुत दयालु हैं और बहुत सरल हैं। जैसे आप मोरारी बापू को देखिए, कई संतों ने जो ठाकुर के ऊपर बोले हैं, ब्रजवासियों सहज महाराज भी बोले थे, गुरु शरणानंद जी ने काफ़ी बोला है। तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें शीघ्रता से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। अपनी गलती मान के जहाँ बरसाने में आके ब्रजवासियों के बीच में रह के आप मुझे क्षमा करें, ऐसे शब्द बोलने में उन्हें क्या आपत्ति आ रही है? अपनों से बड़ों से मांगने पहले बोलते, मैं भी सुना था पढ़ मीडिया में कि उन्होंने ये ऐसा कहा कि मैं माफ़ी तो मांग लूँगा पर बात रखूँगा। ये क्या तरीका भैया तुम्हारा? अगर तुम्हें शास्त्रार्थ करना है तो आप आइए, हमारे ब्रजवासियों से कर लीजिए। विद्वानों की बात अलग रही, जो प्रमाणित बात करते हैं, जो उनके अंग संग रहने वाले हैं, जितने भी महापुरुष सिद्ध हुए हैं वो ब्रजवासियों को टुकड़ा पा के सिद्ध हुए हैं। इन ब्रजवासियों की माथे पे जो लकीरें हैं ना, वो 18 वेद और पुराण और शास्त्रों की लकीरें हैं। आप उनके शब्दों के जवाब दे के देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ उनकी आंख से आंख मिला के देख लीजिए। आप ब्रजवासियों को समझते क्या हो? भगवान ने कहा है, मैं हमारे ग्रंथों में तो ये लिखा है, मैं ब्रजवासियों को पारो पिल्ला, मैं उनके द्वार का बंधुआ हूँ। आप उन ब्रजवासियों को गालियाँ दे रहे हो, आप उन ब्रजवासियों से अनर्गल कह रहे हो। ये कहाँ की बात है? कहाँ का पांडित्य तुम्हारे अंदर? इस तरह गलत भावना रखना ये अपराधित भावनाएं हैं। आपसे फिर निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो शीघ्र ही यहाँ साष्टांग दंडवत करते हुए बरसाना नंद रानी के द्वार जाएँ, आपको सब ब्रजवासी गले लगा लेंगे। जय श्री राधे।
देखो मौनी शरण बिहारी जी ने बड़े ही आत्मीय भाव के साथ उन्हें परामर्श दिया, उन्हें चेतावनी दी है और उनको सीख दी है कि वो इस तरह की उनकी जो टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है। और राधा रानी तो बड़ी दयालु हैं, ब्रजवासी बड़े दयालु हैं। वो आएँ, अपने शब्द वापस लें, क्षमा याचना करें, क्योंकि ब्रजवासी बड़े दयालु हैं और वो आपको निश्चित क्षमा करेंगे। और अब देखना यह है कि जहाँ ब्रज में संतों में जिस तरह का जो आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों को और जो विरोध करने वाले लोगों को धेन का सुर भी कहा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों के साथ अगर उन्हें करना है तो वाकई शास्त्रार्थ करें। ब्रजवासी उन्हें जवाब देने में भी सक्षम है, क्योंकि उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी यहीं उनके ज्ञान का मर्दन किया था और उन्हें प्रेम की शिक्षा दी। इसलिए वो उन्होंने आखिरी बार में यही कहा मौनी शरण जी ने कि उन्हें यहाँ आकर क्षमा याचना करनी चाहिए और जो शब्द बोले उसका उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।